नमस्कार दोस्तों, अब जंग का एक और मैदान खुल गया है और इस बार ये इजराइल और हमास नहीं, इस बार है पाकिस्तान और ईरान के बीच। सबसे पहले खबर क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ और उसके बाद आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ईरान ने पाकिस्तान पर हमला क्यों किया, जैश-उल-अदल की असली कहानी क्या है और क्या अब ईरान और पाकिस्तान भिड़ जाएंगे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और इस वक्त जो खबर सामने आई है पाकिस्तान और ईरान के बीच एक नए युद्ध का मोर्चा खुल जाने की, इस वीडियो के आखिर तक आप जरूर समझ जाएंगे कि आखिर इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। शुरुआत में करती हूँ, सबसे पहले आपको खबर बता देती हूँ। तो ये पूरा मामला है कि सबसे पहले पाकिस्तान पर हमला किया गया ईरान की तरफ से। ये हुआ 16 जनवरी 2024 को। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मिसाइलों और ड्रोन से हमला हुआ। जिम्मेदारी ईरान ने ली, कहा हमने आतंकी संगठन जैश-उल-अदल के ठिकानों को उड़ाया है। यह गुट ईरान पर हमले के लिए कुख्यात रहा है। इसका बेस ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बसे इलाकों में है। ईरान ने पहले भी कई दफा पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि वो जैश-उल-अदल के खिलाफ कार्रवाई करे। पाकिस्तान नहीं माना, फिर भी ईरान उसकी सीमा में हमला करने से बच रहा था, लेकिन 16 जनवरी को उसने सीमा पार कर दी। सभी को पता है कि आतंकियों को पालना पोसना, उनके सहारे अपना हित साधना पाकिस्तान का पुराना काम रहा है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी, हक्कानी नेटवर्क, जैश-ए-मोहम्मद जैसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। इस लिस्ट में शामिल एक और नाम जैश-उल-अदल अब चर्चा में आया है, जिसकी वजह से यह कहें कि जिसके ठिकाने को पाकिस्तान में ईरान ने शिकार बनाया है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी बाज नहीं आता। अब जाहिर है आप सांप पालेंगे तो वो दूसरों के साथ आपको भी डसेगा ही। और एक दिलचस्प बात आपको बताती हूँ, जिस वक्त ईरान की फौज हमले की तैयारी कर रही थी, पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवार हक काकर ईरान के विदेश मंत्री के साथ मिल रहे थे। खैर, ईरान के हमले के बाद पाकिस्तान ने हमले की कड़ी निंदा की, बोला ये हमारी प्रभुता का उल्लंघन है, करारा जवाब मिलेगा। और उसके बाद ईरान में एक दिन के बाद पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की और अटैक कर दिया। अब इन हमलों को देखकर, इस युद्ध को देखकर सवाल आपके मन में ये होगा कि अगर पाकिस्तान और ईरान दोनों का दुश्मन एक है यानी अलगाववाद, तो फिर इन दोनों के बीच में वो देश जो कट्टर इस्लामिक देश माने जाते हैं, तो फिर आपस में आखिर क्यों लड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस हमले को लेकर ईरान की तरफ से कहा गया कि वो पाकिस्तान के लोगों पर हमला नहीं कर रहा है, वो तो वहां के आतंकी संगठन पर हमला कर रहा है, उस आतंकी संगठन पर जिसे पाकिस्तान ने पाल पोस कर बड़ा किया है, यानी कि पाकिस्तान उसे इस वक्त शरण दे चुका है। जब पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई तो पाकिस्तान की तरफ से भी यही कारण सामने आया। अब इन सब के बीच ये समझना जरूरी है कि इतिहास क्या कहता है। इतिहास क्या है? दरअसल ईरान और पाकिस्तान आपस में लगभग 900 किलोमीटर यानी कि 559 मील की सीमा साझा करते हैं। और आसान भाषा में समझाऊं तो पाकिस्तान की पूर्वी सीमा ईरान से सटी है और ईरान के पूर्वी सीमा में सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत है, जो पाकिस्तान के पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत से जुड़ा है। सीमा के पास के इन इलाकों में कम ही आबादी है, यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक बलूचिस्तान ईरान की तरफ है और एक बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, और जो हमला हुआ वो यहीं पर हुआ। अब जो बलूचिस्तान वाला हिस्सा है, यहाँ पर लंबे समय से, काफी वक्त पहले से संघर्ष चलता आ रहा है। आपको बता दें कि आज जिस पाकिस्तान और ईरान के बीच जंग की आशंका जताई जा रही है, एक समय था जब दोनों एक दूसरे के लंगोटिया यार हुआ करते थे। दरअसल पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना था भारत से अलग होकर। उसी रोज ईरान ने पाकिस्तान को मान्यता दे दी थी, डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित किए थे। फरवरी 1955 में नाटो की तर्ज पर सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी CENTO की स्थापना हुई। पाकिस्तान और ईरान दोनों इसके मेंबर थे। 1965 और 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई। इसमें ईरान ने पाकिस्तान की मदद की। 1965 के युद्ध में पाक फाइटर जेट्स बचने के लिए ईरान भाग जाते थे, वहां उन्हें शरण मिलती थी और ईरान उन जेट्स में ईंधन भी भरता था। रेजा शाह पहलवी के शासनकाल में ईरान पाकिस्तान का सबसे बड़ा डोनर था। 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति हुई, शाह की कुर्सी चली गई, फिर इस्लामी रिपब्लिक की स्थापना हुई। पाकिस्तान मान्यता देने में आगे रहा। फिर 1980 में ईरान इराक जंग शुरू हुई, तब पाकिस्तान ने ईरान का साथ दिया। इसी समय अफगानिस्तान में सोवियत संघ घुसा, मुजाहिदीनों ने जंग शुरू की, उसे पाकिस्तान का साथ मिला। पैसा अमेरिका, सऊदी अरब और दूसरे सुन्नी इस्लामिक देशों से आया। मुजाहिदीनों की मदद ईरान ने भी की, मगर ताजिक मूल के लोगों की। 1980 का दशक बीतते बीतते ईरान इराक युद्ध खत्म हो गया।
सोवियत संघ को भी अफगानिस्तान से निकलना पड़ा। फिर अफगानिस्तान में नई लड़ाई शुरू हुई, मुजाहिदीन आपस में लड़ने लगे। पाकिस्तान ने उनको साधने की कोशिश की, वो अफगानिस्तान में किंग मेकर की भूमिका हासिल करना चाहता था। बात नहीं बनी तो तालिबान बनाने में मदद की। 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। तालिबान सुन्नी इस्लामिक गुट है, उसने शिया मुसलमानों को निशाना बनाना शुरू किया। इससे ईरान नाराज हुआ, उसने अहमद शाह मासूद के नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट किया। मासूद को भारत का भी साथ मिला। फिर 1998 में मज़ार शरीफ में 11 ईरानी नागरिकों की हत्या हो गई, इसमें से 8 डिप्लोमेट्स थे। ईरान ने आरोप तालिबान पर लगाया, अफगान बॉर्डर पर 3 लाख की फौज उतार दी। बाद में किसी तरह मामला शांत हुआ, चूंकि तालिबान के पीछे पाकिस्तान था।